हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। घर पे बैठे रहो और पढ़ाई करते रहो आराम से, ठीक है? चलो जी, आ जाओ बोर्ड पे। अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? निष्कर्ष पढ़ रहे थे ना? किसके निष्कर्ष पढ़ रहे थे भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, उसी के पढ़ रहे थे क्या? चलो, निष्कर्ष के अंदर अपन 5th पॉइंट के अंदर आ चुके थे और उसके अंदर अपन ने कुछ इक्वेशन भी निकाल ली थी। कौन सी इक्वेशन से निकाली थी? एक अपने पास इक्वेशन कौन सी आई थी? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वेयर इक्वल अपने पास क्या आया था? EV0। ये इक्वेशन आई थी अपने पास 1, ठीक है। एक अपन ने ली थी प्रकाश वेदुत इक्वेशन। प्रकाश वेदुत इक्वेशन क्या थी? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल क्या था अपने पास? h न्यू माइनस h न्यू नोट। वहाँ पे था ऐसे, h अपन ने कॉमन ले लिया था, न्यू माइनस न्यू नोट लिख दिया था। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? इसको अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से अपन ने कौन सी इक्वेशन निकाली थी? देखो, EV0 इक्वल h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ये क्या निकाला था अपन ने? वोल्टता निकाली थी दोनों इक्वेशन से। तो अपने पास क्या आया था? h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट। ओके, यही कुछ था। तो मैंने क्या बोला था आपको कि इस V0 को, निरोधी विभव या इस वोल्टता को मैं कहाँ पे रखूँगी? y एक्सिस पे, ठीक है। और इस वाली आवृत्ति को, न्यू को कहाँ रखेंगे अपन? x एक्सिस पर रखेंगे, ठीक है। इसको मैंने y एक्सिस पर रख दिया और इसको मैंने x एक्सिस पर रख दिया। तो ये h/g है, सॉरी h/e है। इससे अपने को क्या प्राप्त होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उस सरल रेखा को अपन क्या बोलेंगे? स्लोप बोल सकते हैं। क्या? h/e को अपन क्या बोलेंगे? स्लोप। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अपने पास क्या होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अपन आ जाओ, एक ग्राफ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ का निर्माण करते हैं। निर्माण ही तो करेंगे, बनाएंगे तब। चलो आ जाओ जी। मान लो ये मैंने कोई क्या लिया? ग्राफ ले लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था? ये अपनी कौन सी है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सी है? वाई एक्सिस है। अब मैंने वाई एक्सिस के ऊपर क्या लगाया था? किसको जोड़ा था? आप लोगों को बताया था वाई V0 को, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आवृत्ति को, ठीक है। ओके जी। अब अपन बात करते हैं, यहाँ एक्स एक्स पर आवृत्ति न्यू है, ठीक है। तो एक्स एक्स पर V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो, अगर एक्स एक्स के ऊपर अपन वाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स एक्स पर 0 होगी। और अगर एक्स एक्स पर अपन वाई एक्स पर अपन एक्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास एक्स एक्स की वैल्यू वाई एक्स पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? एक्स पर वाई की निकालेंगे, एक्स पर वाई की निकालेंगे तो वो 0, और वाई पर एक्स की निकालेंगे तो एक्स की 0, ठीक है। तो ऐसे ही अपन बात करते हैं। मान लो कि यहाँ एक्स एक्स पर आवृत्ति क्या है? न्यू है। तो एक्स एक्स पर V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ जरा, V0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखो, बात करते हैं अपन। मान लो यहाँ एक्स एक्स पर आवृत्ति न्यू है,
ठीक है। तो एक्स एक्स पर वी नोट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके, ठीक है। अब ये वी नोट की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, अपने पास पीछे इक्वेशन जो आई थी ना वोल्टा वाली, H/E माइनस H/E नोट, ठीक है। तो ये वी नोट इक्वल की वैल्यू इक्वल जो 0 आया है, ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 0 इसी के अंदर तो पुट किया, तो वैल्यू क्या आ गई, न्यू माइनस न्यू नॉट आ गई, ठीक है। चलो, तो इसको अपन ऐसे डायरेक्टली लिख लो भाई, इतना तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस में आइए, चलो छोड़ो एक बार, 0 माइनस H/E न्यू माइनस H/E न्यू नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल न्यू नॉट, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आवृत्ति न्यू है, तो एक्स पर विभव या वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, 0, और ये वोल्टता का मान अपन ने इसके इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो अपने पास क्या आ गया, न्यू इक्वल न्यू नोट। तो वी नोट की जो रेखा है वो एक्स एक्स पर कहाँ काटेगी, ये देखो, इस जो वी नोट की वैल्यू है या रेखा है, इस एक्स एक्स को कहाँ पर काटेगी, मान लो यहाँ पर काटेगी, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, न्यू नॉट और न्यू, ठीक है। अब अपन ऐसे ही बात करते हैं इस वी नॉट पर, ठीक है। देखो यहाँ वाई एक्स पर क्या, यहाँ वाई एक्स पर निरोधी वोल्टता वी नोट है, क्या, यहाँ वाई अक्ष पर निरोधी वोल्टता वी नोट है, तो आवृत्ति इक्वल क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो अपन अब ये 0 वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर। ध्यान रखना वो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस की। तो इस वी नोट के ऊपर एक्स एक्सिस यानी न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो अब न्यू की वैल्यू अपन इसी इक्वेशन के अंदर 0 पुट करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, वी नोट इक्वल, ये तो 0 हो ही गया, अपने पास 0 हो गया, तो अपने पास वैल्यू क्या बची, माइनस H/E न्यू नॉट, यही वैल्यू आई। एक बार तो अपने पास किसकी वैल्यू आई, आवृत्ति की, और एक बार अपने पास किसकी वैल्यू आई, वोल्टता की। अब ये देखो, आवृत्ति की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इस एक्सिस को, इस एक सरल रेखा को कहाँ काटेगी, एक्सिस वाली को, एक्स एक्सिस वाली को यहाँ पे काटेगी, ठीक है। और वी नोट की वैल्यू अपने पास क्या आई, माइनस H/E न्यू नोट, याद रखना इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है, ठीक है। अगर ये माइनस में आएगी तो ये कहाँ काटेगी, मान लो इसको वी नोट रेखा पर ये कहाँ काटेगी, यहाँ पर काटेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 माइनस H/E न्यू नॉट, ठीक। अब इस वाली रेखा को आप लोग मिला दो, अरे टेढ़ी हो गई क्या, अब इस वाली रेखा को आप मिला दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये अपने क्या हो गई, एक सरल रेखा अपने को मिल गई। क्लियर है यहाँ तक, देखो, ठीक है। अब इस सरल रेखा को अपन ने क्या बोला था, एक स्लोप बोला था, ठीक है। तो मतलब क्या है, आवृत्ति बढ़ती है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आवृत्ति बढ़ती है तो निरोधी वोल्टता भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ती है तो निरोधी वोल्टता भी अपने आप बढ़ेगी। देखो अपन ने पीछे एक उस थ्योरी के अंदर भी एक ऐसी ग्राफ बनाया था, यहाँ पे क्या थी अपनी, न्यू नोट थी। न्यू नोट था कि नहीं था, न्यू नोट था या नहीं था,
किसके अंदर, मैंने क्या बोला था, आवृत्ति बढ़ेगी तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहने का मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन से आवृत्ति बढ़ती है तो निरोधी वोल्टता का मान भी बढ़ता है, ठीक है। ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ के अंदर भी देखो वहाँ पे न्यू नोट यानी कि आवृत्ति कहाँ थी, यही थी, और इसके अंदर भी आवृत्ति कहाँ है, यही है। पर इसके अंदर ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ गई, किसकी, इस वोल्टता की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, बस नीचे की ओर ले आए। कहने का मतलब क्या है, इस ग्राफ के अंदर कोई वोल्टता नीचे की ओर नहीं आई, यानी कि ऋणात्मक में नहीं आई, इसके अंदर ऋणात्मक में आ गई, तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया, और ये एक सरल रेखा का ग्राफ है, बन गया, ठीक है। चलो ऐसे ही अब अपन इस ग्राफ के अंदर कुछ क्या करते हैं, इसको सजाते हैं, देखो अपन, ओके जी, आ जाओ। मान लो मैंने इसको यहाँ पे एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको भी एक लाइन से ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसको मैंने कोई नाम दे दिया V1, और ये क्या हो गया, न्यू नोट 1, न्यू नोट की वैल्यू है तो ये 1 बोल दिया। अब मान लो इसको एक और ग्राफ के द्वारा यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे भी अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया। इसको नाम दे दिया V0 और इसको दे दिया न्यू नोट 2, ठीक है। क्या किया, इसको तो नाम दे दिया V2 और इसको नाम दे दिया मैंने न्यू नोट 2। अब इसको यहाँ पे ऐसे एक और ड्रॉ करके अपने को क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, तो ये अपने पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँगी A B और ये हो गया C, ठीक। इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा, ओके जी, क्या बोल दिया, थीटा, ठीक है। अब इस त्रिभुज से मेरे को क्या चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इस त्रिभुज से मेरे को tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो त्रिभुज ABC से देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस एक इसको यहाँ पे लाइन खींच के ड्रॉ किया और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और उनको मैंने नेमिंग दे दी और यहाँ पे इसको ड्रॉ करके एक मैंने त्रिभुज का निर्माण कर दिया। त्रिभुज के अंदर एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा, और त्रिभुज को नाम क्या दे दिया, ABC। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC। वैल्यू किसकी चाहिए, tan थीटा की। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, इस AB की वैल्यू चाहिए और इस BC की वैल्यू चाहिए। अब मुझे ये बताओ, A के ऊपर तो पॉइंट क्या है, V2 है, और B के ऊपर पॉइंट क्या है, V1 है। अगर वैल्यू AB की चाहिए तो AB की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो AB की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को नेमिंग क्या दे रखी है अपने, V2 और V1, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। ऐसे ही BC की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। C वाले पॉइंट को मैंने क्या नेमिंग दे रखी है, न्यू नोट 1, और B वाले को क्या दे रखा है, न्यू नोट 2, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नोट 2 माइनस न्यू नोट 1 हो जाएगी। चलो आ जाओ, tan थीटा इक्वल AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1, और BC की वैल्यू हो जाएगी न्यू नोट 2 माइनस न्यू नोट 1। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो क्या बोला मैंने, अब इस tan थीटा को tan थीटा को अपन स्लोप बोल सकते हैं, चूँकि tan थीटा इक्वल स्लोप, ठीक है। एक सरल रेखा पे ही तो बन रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, स्लोप, और स्लोप को अपन क्या नेमिंग दे देंगे, m, क्या नाम दे देते हैं, m। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m इक्वल V2 माइनस V1 अपॉन न्यू नोट 2 माइनस न्यू नोट 1, ठीक है। और आप लोगों को पता है पीछे
जो स्लोप मैंने m, इस स्लोप को m नाम दिया है, तो स्लोप अपन ने पीछे पढ़ा था ना, स्लोप किसको बोला था, वो एक इक्वेशन ली थी, उसके अंदर h/e को अपन ने क्या बोला था, स्लोप बोला था। तो इस m की जगह वैल्यू रख दो h/e इक्वल v2 माइनस v1 अपॉन न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, h इक्वल e v2 माइनस v1 अपॉन न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 1। ठीक है, अपने को चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था। ये क्या है, h प्लांक कांस्टेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोगों को पता है, आवेश की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, होती है। अब अगर ये दोनों चीज़ अपने को वैल्यू पता चल जाए तो क्या आप प्लांक कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हो, तो क्या आप प्लांक कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हैं मैडम। तो चलो, यही अपने को क्या था, चाहिए था। तो देखो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था, क्वेश्चन क्या लिखाया था मैंने आप लोगों को कि पॉइंट कौन सा था अपना, 5th पॉइंट था, निष्कर्ष का 5th पॉइंट था, पर उस 5th पॉइंट को अपने क्वेश्चन के अंदर ट्रांसफर करके एक क्वेश्चन लिखवाया था। क्वेश्चन क्या था कि प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए या फिर आपके एग्जाम में आ जाए तो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आपको उसका आंसर देना है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपन ने क्या किया, प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से अपन प्लांक कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार प्रकाश विद्युत समीकरण से प्लांक कांस्टेंट अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं, किसी कोई एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लिखवाते रहेंगे तो सही रहेगा, आपके लिए भी आंसर भी लिखते रहोगे। प्लांक की क्वांटम अवधारणा, न्यू टॉपिक क्या है, प्लांक की क्वांटम अवधारणा। प्लांक की क्वांटम अवधारणा। ओके, ये अपना क्या है, न्यू टॉपिक है। अब इस टॉपिक को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं कि प्लांक की क्वांटम अभिधारणा को समझाइए। क्या, प्लांक की क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार, और ये क्वेश्चन आपके 2-4 सालों में या फिर 6 सालों में लगभग यूँ मान के चलो 3 या 4 बार आ चुका है आपके। कितनी बार, 3 या 4 बार आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर से लेके जो 6 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट वाले, जिसका आंसर हाफ पेज में देना होता है, तो उनमें ये क्वेश्चन आप लोगों के 6 साल में 3 या 4 बार तो आप लोगों के आ चुका होगा। तो अच्छे से इसको करना। क्वेश्चन क्या था अपना, देखो, प्लांक की क्वांटम अभिधारणा को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्लांक की क्वांटम अभिधारणा को समझाइए। ओके जी, चलो अब अपन इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। देखो, कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरणों की व्याख्या करने के लिए, और वो कर्षणिका आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में एक बार नहीं, ना जाने मैंने कितनी बार आपको समझा के आ चुकी हूँ पीछे से, तो अब ये मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर्षणिका आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। तो कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरणों की व्याख्या करने के लिए कर्षणिका का ऊर्जा वितरण वक्र बनाया गया। क्या किया गया, देखो, कर्षणिका की
व्याख्या करने के लिए या कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरणों की व्याख्या करने के लिए एक कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाया गया और इस वक्र की व्याख्या रेले जीन्स व वीन के द्वारा की गई। क्या की गई? जब इस वक्र की व्याख्या रेले जीन्स और वीन ने की तो उसकी व्याख्या इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब की तो वो असफल व्याख्या की थी। क्या की थी? असफल व्याख्या की थी। कहने का मतलब क्या है कि रेले जीन्स और वीन कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करने में क्या रहे थे? असफल रहे थे। ठीक है, फिर कौन आए अपने? आइंस्टीन जी आए, फिर प्लांक आए। प्लांक ने अपने क्या किया था? इस निष्कर्ष को सफल बनाया था। ठीक है, कर्षणिका वितरण वक्र की व्याख्या सबसे पहले किसने की? रेले जीन्स व उसके वीन के द्वारा की गई। तो पर पता लगा कि ये दोनों मिलकर ही उस ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल रहे। ठीक है, तो प्लांक ने क्या कहा? याद रखना, मैंने कहा था कि कर्षणिका को नियत ताप पर गर्म करते हैं। क्या किया था मैंने? देखो, कर्षणिका को नियत ताप पर गर्म करते हैं। जब कर्षणिका को नियत ताप पर गर्म करते हैं तो जो परमाणु होते हैं उसमें से ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। परमाणु क्या करते हैं? ऊर्जा का नियत ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें से उसमें विकिरण का उत्सर्जन और परावर्तन होता था। तो वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता था वो सतत रूप में ना होकर विविक्त रूप में होता था। क्या होता था? जब मान लो मैंने कर्षणिका को नियत ताप पर गर्म किया, अगर गर्म करेंगे तो आप लोग भी पीछे पड़ चुके हो कि इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो अवशोषण होता है, एक उत्सर्जन होता है। या एक उत्सर्जन होता है, एक परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का जो ये परावर्तन और अवशोषण और उत्सर्जन जो होता है वो सतत ना होकर क्या होता है? विविक्त होता है। अब आप लोग बोलोगे कि विविक्त क्या होता है? विविक्त ऊर्जा कौन सी होती है? देखो, यहाँ जो ऊर्जा होती है किसके अंदर? विविक्त ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम मान की पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या होती है? विविक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? न्यूनतम मान की पूर्ण गुणज होती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने क्या ले लिया? कोई E0 ऊर्जा ले ली। ठीक है, क्या ली मैंने? कोई E0 ऊर्जा ली होगी। E0 ऊर्जा होगी तो वो क्या होगी? 2E0, 3E0 या 4E0। इसी रूप में इस ऊर्जा का क्या चलता रहेगा? प्रक्रम चलता रहेगा। तो ये क्या होगी? जो न्यूनतम ऊर्जा है तो वो क्या होगी? पूर्ण गुणज होगी। ठीक है, पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में एक पूर्ण गुणज होगी, जैसे कि 2E0, 3E0, 4E0। तो अब इन सब में कॉमन क्या है? E0 है। इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ पे E0 है। ठीक है, तो देखो, प्लांक कर्षणिका में ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण जो होता है, प्लांक ने क्या कहा कि कर्षणिका के अंदर जो अवशोषण और उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? दोलक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दोलक के द्वारा होता है। अब आप लोग बोलोगे कि दोलक क्या होता है? चलो, परमाणु जब आप गर्म करते हो, क्या लिया? कर्षणिका लिया, उसको नियत ताप पर गर्म किया। नियत ताप पर गर्म करोगे तो जाहिर सी बात है कि परमाणु गर्म हो रहे हैं। जब क्या बोला कि परमाणु अपन क्या कर रहे हैं? जब गर्म करते हो तो परमाणु ऊर्जा का पहले क्या करता है? उत्सर्जन करता है। पहले क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और फिर वह अपनी ही कंपन या फिर अपनी ही अवस्था में क्या करने लग जाता है? कंपन करने लग जाता है। कंपन करते हैं और कंपन करते हुए अंदर की ओर, क्या बोला मैंने? कंपन करते हुए अंदर की ओर। मैंने क्या बोला? देखो, मान लो परमाणु को आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, परमाणु को आप गर्म कर रहे हो तो वो पहले क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, अब ऊर्जा का उसको नीचे से आप लोग गर्म किए जा रहे हो तो ऊर्जा का अवशोषण कितनी देर तक करेगा? कुछ एक देर बाद तो उसका उत्सर्जन करेगा ही। तो वो अपनी ही अवस्था में, वो परमाणु अपनी ही अवस्था में ऊर्जा का
क्या करता है, देखो ऐसे पढ़ा था मैंने, अवशोषण करता है, परावर्तन करता है, उत्सर्जन करता है, ऐसे कुछ अपन ने डायग्राम बनाया था, करता है। तो परमाणु वहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है, अपनी ही कंपन अवस्था में करता है, उसी के अंदर करता है। तो परमाणु अपनी ही अवस्था में कंपन करते हैं और ऊर्जा देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दोलक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, दोलक बोलेंगे। जैसे जैसे मान लो जैसे मेरे पास एक ठोस छड़ है, यूँ मान लो एक ठोस छड़ है, इस ठोस छड़ को मैंने क्या किया, ऊष्मा दी, ठीक है। मान लो ये कोई ठोस छड़ है, इसको मैंने ठोस छड़ को ऊष्मा दी, तो ये ठोस छड़ क्या करेगी, उस ऊष्मा को, इसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो उस ऊष्मा को क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, ठीक है। अवशोषण करने के बाद वो अपनी ही ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करने के बाद वो अपनी ही ऊर्जा या फिर अपनी ही अवस्था में कंपन करते हुए उस ऊष्मा का क्या करने लग जाएगा, उत्सर्जन करने लग जाएगा। और यही इसी प्रोसेस को या फिर इसी परमाणु को अपन क्या नाम देंगे, दोलक नाम देंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसी परमाणु को अपन क्या नाम देंगे, दोलक नाम देंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलो अब इसका आंसर अपन लिखेंगे, या फिर देख लो एक बार। प्लांक के अनुसार कर्षणिका में उत्सर्जित व अवशोषित विकिरणों या विकिरण दोलक के द्वारा होती है। क्या बोला? प्लांक के अनुसार कर्षणिका में उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण दोलक के द्वारा होती है। जो परमाणु के अंदर जो उत्सर्जित और अवशोषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, दोलक के द्वारा होता है। तो प्लांक के अनुसार दोलक जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं वह सतत न होकर, क्या, जो ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है वो सतत ना होकर क्या होती है, विविक्त होती है। और इस विविक्त ऊर्जा का मान एक न्यूनतम मान, इस विविक्त ऊर्जा का मान एक न्यूनतम मान जिसको अपन बोलेंगे E0 के पूर्ण गुणज के रूप में होता है या फिर पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। और इस न्यूनतम मान को ऊर्जा का क्या कहेंगे अपन, क्वांटा कहा जाता है। क्या? इस न्यूनतम मान को ऊर्जा का क्वांटा कहा जाता है। और इसी अभिधारणा को अपन क्या कहेंगे, प्लांक की क्वांटम अभिधारणा कहेंगे, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसकी छोटी सी थ्योरी, छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपको याद हो जाएगी और बाकी का मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।